Hello students, welcome to all on my YouTube channel Time to Parents Learning. I hope students you all are well and good. तो हम नरेशन कर रहे थे उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने नरेशन की कुछ बेसिक बातों को जाना था, समझा था। इस बार पहले हम उसी को गो थ्रू करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में सबसे पहले हमने जाना था कि नरेशन होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या मतलब होता है नरेशन का। तो यहाँ हमने समझा था कि जब हम अपनी बात को सामने वाले को कहते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, नरेट करते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। फिर हमने समझा था कि नरेशन भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन कौन सा था, जहाँ पे जो भी स्पीकर ने हमें कहा था, हमने सेम बात को सामने वाले को वैसा ही कह दिया, बिना उसकी बातों में कुछ चेंज किए, बिना उसकी वर्डिंग को मैनिपुलेट किए। हमने क्या सेम वैसी की वैसी ही बातों को कह दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन हम किसे बोलते थे, जब हम सामने वाले जो स्पीकर था उसकी बातों को हम अपने शब्दों में सामने वाले को कैसे बताते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। डिफरेंस दोनों के बीच में क्या था, डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो जो होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है, जबकि इनडायरेक्ट में हम कोई कॉमा यूज नहीं करते, बल्कि एक सिंगल लाइन में ही हमारा पूरा सेंटेंस आ जाता है। इस वाले में क्या होता था कि स्पीकर की बात को हम बिल्कुल चेंज नहीं करते थे, जैसा उसने जो बात जैसी कोट करी है हमने वैसे ही क्या कर देते, बता देते। जबकि यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर क्या था कि हमने जो स्पीकर की बात थी उसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके तब सामने वाले को बताया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता था। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, एग्जाम्पल में गिवन है फादर सेज आई हैव नो मनी टुडे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आई हैव नो मनी टुडे, ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, अपोस्ट्रोफी के अंदर बंद है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये डायरेक्ट नरेशन है। ये जो बात थी, जो फादर ने कही थी, जैसी कही थी हमने वैसे ही रिप्रेजेंट कर दी, यानी कि बता दिया। और नेक्स्ट इसी तरह हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, फादर सेज दैट ही हैज नो मनी दैट डे। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इन्हीं की बात को, जो फादर ने कही थी उसी बात को हमने क्या कर दिया, अपने शब्दों में कहा कि उस दिन पापा ने कहा था कि उनके पास कुछ भी पैसे या कोई भी मनी नहीं थी। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस आता है इसके बीच में। उसके बाद हमने जाना था कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कुछ पोर्शन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंधा और कुछ कुछ पोर्शन ऐसे ही है। तो डायरेक्ट नरेशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक था रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा था रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब कौन सा पोर्शन होता है, जहाँ पे स्पीकर को हम फोकस करते हैं, फादर सेज। तो ये वाला पोर्शन जो था ये क्या था, रिपोर्टेड वर्ब था, क्योंकि कहने वाले ये थे। और नेक्स्ट क्या था, जो जो पोर्शन हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बंधा उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि कितने टाइप के होते हैं और किन किन टाइप में हम कैटेगराइज करते हैं नरेशन को, फिर डायरेक्ट नरेशन को कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। अब यहाँ से हमें जो देखना है, आप देखेंगे तो मेजर सीन जो आता है ना, वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आता है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे आपको डायरेक्ट नरेशन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, या फिर जैसे इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर हमें चेंज करना है तो कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए थी, और मैंने ये बताया था कि इन बातों पे हमारा मेजर फोकस होना चाहिए था। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख के बता दिया था आपको कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये क्या डिनोट करेगा, ये रिपोर्टेड वर्ब को डिनोट करेगा। ये जो यहाँ पे कॉमा लगे हुए हैं ये इन दोनों को, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को डिफरेंशिएट करने का तरीके से काम करता है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, अदर वर्ब होगा। और चेंज करने के लिए जब भी हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो जो मेजर चेंज आता है वो आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। और चेंज करने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच जिसके अंदर मेजर चेंज आएगा, उसको चेंज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो उसके अंदर सेंटेंस लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो किस टाइप का सेंटेंस है, तभी तो आप उसे चेंज कर पाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत सारे टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, जिसमें 5 मेजर कैटेगरी आपने देखी है, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कैटेगराइज करते हैं। तो हर इनका जो टाइप है वो अलग है, क्योंकि इनको अलग अलग इनका कॉन्सेप्ट होगा, अलग अलग तरीके से इनको क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। किसी में कुछ बातें चेंज होंगी, किसी में कुछ। तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने से पहले हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो इससे रहेगा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस गिवन है वो किस तरीके का सेंटेंस है। ठीक है, ये हमने जानी। और दूसरी बात क्या था, कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा के हम हमेशा कोई ना कोई कंजंक्शन लगाते हैं, ताकि हम रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक दूसरे के साथ क्या कर सके, मैच कर सके, या एक साथ एक सेंटेंस में उसको कंबाइन कर सके, इसीलिए हम यूज करते थे। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा था ये हटा के हम यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो दैट यूज किया जाता है। पर जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि 5 अलग अलग सेंटेंसेस में टाइप है, तो इनमें अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाएगा।
ज़्यादातर तो दैट होगा, लेकिन कुछ केसेस में दैट की जगह हम कुछ और यूज़ करेंगे, जैसे कि टू यूज़ करेंगे या इफ या फिर वेदर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो मैं एक बार ये भी बता देती हूँ, असर्टिव सेंटेंस होगा तो हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वहाँ दैट लगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंटेरोगेटिव में भी हम जानते हैं कि दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक तो यस नो वाला और एक डब्ल्यू एस वाला। जो यस नो वाले क्वेश्चन होंगे, अगर वो यहाँ पर है, मतलब कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस से शुरू हो रहा है, वो भी हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से, तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, तो चेंज करके इफ या वेदर कुछ यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए दोनों। और जबकि डब्ल्यू एस वाले में हमें कुछ यूज़ नहीं करना, जो डब्ल्यू एस वर्ड लिखा होगा उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, हम टू का यूज़ करेंगे। एक्सक्लामेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज़ किया जाएगा, दैट यूज़ किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फिर मैंने आपको ये जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है ये बता दिया था। अगर आपको नहीं भी पता तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव कौन से होते हैं, एक्सक्लामेटरी कौन से होते हैं। तो हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। इसको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है, नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम इसमें लिखते हैं, अफर्मेटिव को भी लिखते हैं। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। अफर्मेशन या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। लिखने आप देख लो, एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो इसमें नॉट लगा हुआ है और ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने का ही काम कर रहा है कि वो लेटर नहीं लिख रही है। और इसमें देखेंगे अफर्मेटिव में, तो यहाँ पर भी क्लियर है कि वो लेटर लिख रही है। तो दोनों को ही हम क्या है, असर्टिव में मानते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर दोनों कैटेगरी को रखा जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से थे, जिसमें भी हमने पढ़ा था जो प्रश्नवाचक होते हैं, जिससे सवाल बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम दो टाइप से बनाते हैं, एक तो यस नो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है डब्ल्यू एस क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में करते क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही उसमें इंटेरोगेशन क्रिएट कर देते हैं, क्वेश्चन को क्रिएट कर देते हैं। जबकि डब्ल्यू एस में डब्ल्यू एस वर्ड ये काम करता है, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। डब्ल्यू एस वाले में क्या होता है, सबसे डब्ल्यू एस वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यस नो वाले में क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग देयर, तो यहाँ पे जो आर है ये क्वेश्चन को क्रिएट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन हम इन्हें बोल देते हैं। जबकि डब्ल्यू एस वाले में क्या हो जाता है, जो डब्ल्यू एस वाला वर्ड होगा, जैसे यहाँ वाई आर यू गोइंग देयर, तो यहाँ पे ये जो वाई है ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पुट कर देता है, पुट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस वर्ड के थ्रू या क्वेश्चन। दो तरीके के होते हैं। नेक्स्ट पे आते ही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जहाँ पे हमें, जहाँ पे एक्सप्रेस होता है ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का सेंस आता है सेंटेंस से, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसका फिर या तो अकेले सिर्फ वर्ब ही गिवन होगा, ना कोई सब्जेक्ट होगा ना कोई ऑब्जेक्ट, सिर्फ वर्ब ही क्या हो जाएगा, सेंटेंस बना देगा। या फिर डू से शुरू हो सकता है, या डू नॉट से, या फिर लेट से शुरू हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, वर्क हार्ड, ये क्या है, एक वर्ड ही है, वर्ब ही है, एक तरीके से देखेंगे क्या है, पूरा कर रहा है, एनसी कंप्लीट सेंटेंस इसको माना जाएगा। नेक्स्ट है डोंट टॉक टू हर, तो यहाँ पर भी क्या है, जो स्टार्टिंग हो रही है वो किससे हो रही है, डोंट से हो रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंपेरेटिव शो कर रहा है। एक तरीके से यहाँ पे क्या मिल रही है, एडवाइस कह लीजिए या ऑर्डर कह लीजिए। प्लीज फिनिश द वर्क, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। तो और यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया वो प्लीज से किया गया, तो यहाँ पे प्लीज को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसे ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का सेंस मिलता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पे हमें क्या होता है, हम अपनी किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, इमोशन को या रिएक्शन को शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। हम अपने इमोशन को, जैसे हम कई बार बोल देते हैं व्हाट आ मूवी, व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं इससे भी हम क्या करते हैं, अपने इमोशन या रिएक्शन को शो करते हैं। और या फिर हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं उन्हें शो करने के लिए अपने इमोशन को, जैसे हुर्रे हो गया, लास हो गया, हलास, वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इनके थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपने इमोशन को शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, फर्स्ट है व्हाट अ मूवी, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने डब्ल्यू एच और हाउ, व्हाट और हाउ को यूज करके यहाँ पे अपने इमोशन को शो किया। नेक्स्ट है हुर्रे, यहाँ पे हमने क्या किया, वी वॉन द मैच, तो यहाँ पर भी हमने अपनी खुशी को जाहिर किया और इंटरजेक्शन को यूज कर दिया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट है और लास्ट वन क्या है हमारे पास, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस।
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो हमें एक तरीके से ये हम कहें तो थर्ड वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव, उसी का ही पार्ट होता है, लेकिन फिर भी इसे अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऑप्टेटिव में हमें क्या होता है, एक्सप्रेस किया जाता है उसमें ब्लेसिंग, विश या फिर कर्स, ठीक है, श्राप वगैरह को, विश वगैरह को, तो इनको हम क्या करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे ज़्यादातर मेन प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इससे आगे और भी सेंटेंस हो सकता है एड ऑन है, तो वो हो सकता है, या फिर सेंटेंसेस इतने में ही खत्म हो जाएगा, मे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें गिवन है मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, विश दी जा रही है। नेक्स्ट है मे यू रोट इन अ हेल्प, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमने 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो थे वो पढ़ लिए। बेसिक भी आपको क्लियर हो गया कितने टाइप ऑफ नरेशन होते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे हम ये देखेंगे, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम चेंज कैसे करेंगे, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कैसे किया जाएगा, हम इसको देखेंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखेंगे आप भी मेरे साथ, एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे मैंने बोला he said to them inverted comma you have done your homework। अब अगर इसे चेंज करना है तो आगे इसे चेंज किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा है डायरेक्ट नरेशन। अगर हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही का ही रहेगा, सेड टू चेंज होकर क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, और देन एज इट इज आ जाएगा। और अपोस्ट्रोफी को हटा के मैंने बताया था कि हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करेंगे। और आगे फिर देखते हैं, तो यहाँ पे यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो ये चेंज हो जाता है वर्ब इसकी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसे आप चेंज करेंगे। अभी समझेंगे कि ये कैसे चेंज हो रहा है, बस एक एग्जांपल के थ्रू मुझे आपको कुछ बताना है, तो बस मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। हैव डन ये भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, हैड, और डन, फिर इसके बाद योर की जगह ये हो जाएगा देयर होमवर्क। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने के लिए क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई, तो हम देखेंगे ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, ही सैड टू देम, रिपोर्टेड वर्ब में सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज हुआ, ये यहाँ पे सैड था, ये यहाँ पे जाके क्या बन गया, टोल्ड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आती है जो अपोस्ट्रोफी थी, ये चेंज होकर क्या बन गई, दैट बन गई। कोई ना कोई कंजक्शन हम यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे कंजक्शन का काम कौन कर रहा है, दैट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जिसका सब्जेक्ट था वो भी चेंज हो गया, और हेल्पिंग वर्ब वो भी चेंज हो गया, दैट मीन्स टेंस भी चेंज हो गया यहाँ पर। और क्या चेंज हुआ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था अदर वर्ड के तौर पे देखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर देखा जाए तो जो मेजर चेंज आया वो कहाँ पर आया, ये हमारा आया रिपोर्टेड डिस्मिस के अंदर, यहाँ पे ये भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हो गया, और ये भी चेंज हो गया, ठीक है। अपोस्ट्रोफी तो हर बार चेंज होगी, ये जो हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं ये हर बार चेंज होगा, तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन हमेशा यूज करना, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर से इसमें वर्ब में क्या आया, चेंज आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूजन दें तो हमें किस किस टाइप के चेंज मिल रहे हैं, एक तो यहाँ पे पर्सन जो थे ये बदल गए, ठीक है। और क्या बदल गया, जो टेंस था, हैड था, यहाँ पे हैड हो गया, ये प्रेजेंट था ये पास्ट में चला गया, तो इसका मतलब टेंस में भी चेंज आया। और चेंज क्या है, अदर वर्ड, जैसे कि यहाँ पे देयर चेंज हो गया, तो ये अदर वर्ड में था, ये भी चेंज हुआ। तो हमें अगर देखेंगे तो मेजर जो चेंज आता है वो किस किस टाइप के होते हैं, ये समझने के लिए बस ये एग्जाम्पल था। तो आप समझ गए कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो किन किन चीज़ों में आ रहे हैं, चेंज चेंजेस इन पर्सन में आया, या फिर हम कह सकते हैं प्रोनाउन में आया, और किस में आया, और चेंज आया हमारे टेंस में भी, टेंस भी हमारा चेंज हो गया, चेंजेस इन टेंस आया, और कुछ अदर वर्ड भी थे जो चेंज हुए। तो थर्ड टाइप का चेंज जो हमें देखने को मिला वो क्या मिला, चेंज इन अदर वर्ड, ये तो आप बोल सकते हैं ये एक तरीके से रिलेटेड है, रिलेटेड टू टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग क्या किया गया, हमने जो चेंज किया है, ठीक है। तो जो मेजर चेंज आ रहा है वो 3 तरीके के चेंज, यानी कि अगर आप ये 3 तरीके के चेंज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आप आसानी से क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल से हमें समझ में आया कि जो चेंज आता है वो 3 तरीके के चेंज हमें क्या है नरेशन में पढ़ने हैं। पहला चेंज होगा या तो पर्सन में या प्रोनाउन में, नेक्स्ट होगा टेंस में चेंजेस आएंगे, और टेंस के अकॉर्डिंग अदर वर्ड टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग उनमें भी क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। ओवरऑल जो चेंजेस थे उनके अकॉर्डिंग हमने ये क्या निकाला है, कंक्लूजन निकाला है। तो अगर आप ये 3 तरीके के पढ़ लेते हैं चेंजेस,
तो नरेशन चेंज करना आपके लिए क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। तो पहले हम इन चेंजेस को ही समझेंगे कि चेंज इन टेंस क्या होता है, कैसे एक टेंस से दूसरे टेंस में कौन से टेंस में चेंज किया जाएगा, ये समझेंगे, फिर पर्सन समझेंगे, फिर अदर वर्ड। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे चेंज इन टेंस का ही। तो सबसे पहले जो हम चेंज समझेंगे वो होगा चेंज इन टेंस। देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में क्या गिवन होगा टेंस, और इनडायरेक्ट नरेशन में वो कैसे बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने पहले टेंस से, प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमने देखा है या पढ़ा है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ये चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट टेंस में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में अगर हम देखें तो इसमें ही होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस यूज किया जाता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे चेंज करेंगे तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हम यूज करते थे ये था इज, आर, एम को यूज करते थे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यूज होता था। और अगर पास्ट में चले जाएंगे तो ये इज, आर, एम की जगह क्या हो जाता था, वाज, वर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड वन, पास प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अगर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे आप चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम क्या यूज करते थे, तो यहाँ पर हम यूज करते थे हैज या फिर हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में जाते ही ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाते ही हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। प्रेजेंट का फोर्थ टाइप क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे आप चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर्मेशन क्या होगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज या फिर हैव बीन, प्लस में ये भी क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हैज और हैव बीन है ये चेंज होके हैड बीन बन जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने प्रेजेंट टेंस के सारे चेंजेस पढ़े कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा तो वो पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज हो जाएगा। क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस यूज की जाती है, जो कि पास्ट में जाते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हम इज, आर, एम यूज करते हैं, ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज, वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ हम यूज करते हैं हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में चेंज हो जाएगा ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा हैड प्लस V3। फोर्थ जो टाइप है प्रेजेंट टेंस का वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको भी चेंज करेंगे तो ये चेंज होके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर्मेशन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो हैज, हैव, हैज बीन या हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। चेंज करेंगे हम इसको पास्ट परफेक्ट में तो ये हो जाएगा हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, ये तो हमने प्रेजेंट टेंस में चेंजेस पढ़ ली कि अगर प्रेजेंट टेंस में हमारा डायरेक्ट नरेशन होगा तो हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये प्रेजेंट से पास्ट में चेंज क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि नरेशन का मतलब ही क्या है कि हमने स्पीकर की बात को किसी और को एक्सप्लेन करके बताया। तो हम किसी की बात को किसी दूसरे को एक्सप्लेन तभी तो कर सकते हैं ना जब वो इंसिडेंट पहले हो चुका है। तो इसका मतलब क्या था कि पास्ट वाले जो हमने किसी को बात बताई है प्रेजेंट में वो चीज पास्ट में हो चुकी थी,
तो इसीलिए हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट टेंस होगा तो क्या चेंज आएगा। फिफ्थ सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर हमारा डायरेक्ट नरेशन पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में होगा तो क्या चेंज आएगा। तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और क्या यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड प्लस में V3। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का तो हमने पढ़ा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा इसमें। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पास्ट का इंसिडेंट है और हमें पास्ट में ही तो पास्ट के इंसिडेंट को, यानी कि पास्ट के पास्ट को हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। तो पास्ट के इंसिडेंट को उसके भी पास्ट में शो करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट का दूसरा नाम भी क्या था, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, इसलिए चेंज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 जो था वो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको आप चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा फॉर्मेशन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन अभी हमने देखा था क्या था, वाज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ होता है वाज या फिर वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इसे हम चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते ही क्या बन जाएगा, हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पास्ट के 2 टाइप और बचे, कौन सा, 6, 7 पास्ट परफेक्ट टेंस और 8 है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे अगर आप चेंज करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ बताया था कि पास्ट इंडेफिनाइट जो है, यानी कि पास्ट के पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, ये तो आराम से चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी अगर हम पास्ट में लेके जाएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। लेकिन अब मैं कहूँ कि पास्ट परफेक्ट को भी पास्ट में लेके जाओ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लास्ट जो कर पाते हैं वो पास्ट को भी पास्ट में लेके जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट, इससे ज्यादा हम पास्ट में नहीं जा पाते हैं। वो कितना भी पुराना इंसिडेंट हो पास्ट इंडेफिनाइट में पास्ट परफेक्ट में लेके हमें खत्म करना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको पास्ट में तो नहीं ले जा सकते, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी नहीं ले जा सकते, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, नो चेंज। दैट मीन्स अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका फॉर्मेशन होता है हैड प्लस में V3, तो जो इनडायरेक्ट में भी आप चेंज करेंगे, या फिर मैं कहूँ चेंज होगा ही नहीं, हैड प्लस V3 है तो यहाँ पर भी हैड प्लस V3 ही रहेगा इनडायरेक्ट में भी। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ये भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये भी सेम इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ऐसा क्या ऐसा ही रह जाएगा, हैज बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों केसेस में टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पास्ट में है, इतने पास्ट में है कि हम इसे और ज्यादा पास्ट में नहीं ले जा सकते, इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की चेंजेस के बारे में पढ़ लिया कि वो चेंज होके क्या बन जाएंगे, कौन से टेंस में चेंज हो जाएंगे। अब हम जाते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हम जानते हैं कि फ्यूचर वाले में हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं विल और शैल को यूज करते हैं, एक तरीके से मॉडल वर्ब भी होते हैं ये, तो हम मॉडल वर्ब को ही सीखते हैं, आपको हर जगह वही यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हम यूज करते हैं क्या, वेल यूज करते हैं और यूज करते हैं शैल यूज करते हैं। तो 8, 9 चेंज है हमारा। अगर हमें वेल गिवन हो या फिर शैल गिवन हो, कहाँ पे, डायरेक्ट नरेशन में, तो ये हमेशा चेंज होके क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा ऑलवेज। ठीक है, और एक और भी देखते हैं, कई बार हमने देखा है कि जो शैल होता है वो शुड भी बन जाता है ना, कई बार चेंज आ जाता है। तो ये हम देखते हैं कि कब होता है, अगर शैल है और वो भी सेंटेंस जो है वो परमिशन का सेंस दे रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो शैल होगा उसे आप वुड में ना चेंज करके शुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन कि विल और शैल है, कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ नहीं है, तो नॉर्मल उसे हमेशा वुड में तो चेंज करना ही है। पर अगर शैल लिखा हुआ है और सेंटेंस से आपको परमिशन का सेंस आ रहा है कि परमिशन दी जा रही है वहां, तो ऐसे केस में आप क्या यूज कर देंगे, शुड यूज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, और भी कुछ मॉडल वर्ब को देखते हैं, जैसे कि कैन हो गया या फिर मे हो गया, इनको आप चेंज करेंगे तो कैन बन जाएगा कुड और मे बन जाएगा माइट।
ठीक है। और क्या हो जाएगा, जैसे मस्ट है, मस्ट को भी देखते हैं। मस्ट, मस्ट वैसे बताता क्या है, ऑब्लिगेशन को डिनोट करता है कि मतलब कंपल्शन है, करना ही करना है, ये आपकी ऑब्लिगेशन, आपकी जिम्मेदारी है, इसे खत्म करना है। तो जब मस्ट मिलेगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हैड टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी मस्ट होगा उसे हटा के हम क्या यूज करेंगे, हैड टू यूज करेंगे। तो ये थे टोटल चेंजेस। प्रेजेंट टेंस में कैसा चेंज आएगा, पास्ट में कैसा आएगा, मॉडल वर्ब होगा तो किस तरीके का चेंज आएगा, ये हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे चेंजेस क्लियर भी हुए होंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या क्या चीजें बदल जाएंगी, पर हमें ये भी तो पता होना जरूरी है कि क्या क्या चीजें जो नहीं बदलेंगी, कहीं हम कंफ्यूज होकर उनको भी चेंज कर दें। तो हम उन चीजों को भी जानेंगे जिनमें नो चेंज आता है। तो मैं ऊपर लिख ही देती हूँ, नो चेंज। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। फर्स्ट, जैसे आपको मिल गया यूज टू, या फिर डेयर आ गया। इनडायरेक्ट में, सॉरी, डायरेक्ट में अगर यूज टू मिल गया तो इनडायरेक्ट में भी वो यूज टू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट नरेशन में अगर डेयर मिल गया तो वो इनडायरेक्ट में भी डेयर ही रहेगा। थर्ड, और क्या चेंज आ सकते हैं। थर्ड, जैसे शुड है, अगर शुड आ जाए, अभी हमने देखा अगर शैल होगा, परमिशन का सेंस देगा तो वो शुड हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर शुड ही हमें डायरेक्ट नरेशन में मिल जाएगा तो क्या होगा, तो वो नो चेंज होगा। ठीक है, ओट, ओट टू हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, नो चेंज। या फिर वुड आ जाए तो वुड में भी नो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हैड आ जाए, हैड बेटर आ जाए तो इसमें भी नो चेंज। और नीड आ जाए या फिर वेट आ जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ये माइट, नहीं, नीड और माइट, माइट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये वेट नहीं है, माइट है। तो नीड या माइट आ जाए, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज वुड, रेदर आ जाए तो इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वो थे जिनमें नो चेंज होगा। ये जैसे डायरेक्ट में है वैसे ही इनडायरेक्ट में चले जाएंगे विदाउट एनी चेंज। ओके, तो ये तो आपने जान लिया कि किस किस चीज में चेंज नहीं होगा। तो हम पढ़ रहे थे क्या, चेंज इन टेंस में। तो टेंस में हम चेक कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं अच्छे से कि क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। इसके अलावा एक और है, एक और चीज है जिसे आप याद रखेंगे कि यहाँ पर भी क्या होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। कब होगा, 9th केस, जब आपका रिपोर्टेड वर्ब जो होगा, अभी मैं इसे समझाऊंगी भी। जैसे रिपोर्टेड वर्ब है इज इन, अगर ये रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो ऐसे केस में भी क्या हो जाता है, नो चेंज हो जाएगा इन इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब होता है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स क्या समझ में आया कि रिपोर्टेड वर्ब जब पास्ट में होगा तभी चेंजेस आएंगे, वरना कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं इसको। जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं इसे यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने कहा, शी से टू मी दैट, apostrophe कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास आ जाएगा, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले तो पहचानते हैं रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, फिर इसको चेंज करते हैं। तो आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अभी मैंने कहा कि अगर रिपोर्टेड वर्ब जो होगा वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो से टू ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका मतलब कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज थी जो मुझे समझानी थी। अगर अब हम इसे चेंज करके ये डायरेक्ट नरेशन में है तो इसे अगर इनडायरेक्ट नरेशन में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शी ही रहेगा। से टू जो है इसको जैसे ही ये मिल जाता है, टू मिल जाता है, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, ये बन जाएगा टोल्ड में। और हमारे पास मी है तो मी यूज करेंगे, और अपोस्ट्रोफी यानी कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। और मैंने बोला कि यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये किसमें है, प्रेजेंट में है, तो नीचे भी क्या रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। पर सब्जेक्ट में तो चेंज आएगा। आई है तो आई चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा शी। और क्योंकि
टेंस तो सेम रहेगा, ये भी प्रेजेंट है तो हमें नीचे भी प्रेजेंट ही रखना है, पर ये जो था आई के साथ एम यूज होता है, पर शी के साथ तो एम नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा इज, शी इज अ टीचर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला पूरा क्लॉज जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच था ये प्रेजेंट में ही था, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और नीचे वाला भी जो हमने इनडायरेक्ट चेंज किया ये भी किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, नो चेंज, कोई भी चेंज इसमें नहीं आया है, ठीक है। और अभी जो चेंज आपको दिख भी रहे हैं आई की जगह पे शी हो गया है, ये चेंज इन पर्सन हो गया है, ठीक है। तो इसे तो अभी हमें पढ़ना है कि ये क्या था। तो अभी मुझे जो आपको समझाना था वो क्या था कि अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में मिल जाएगा, ऐसे अगर फ्यूचर में होता तो भी हम इसे चेंज नहीं करते, रिपोर्टेड स्पीच हमारा चेंज नहीं होगा, वो सेम टेंस में ही रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे चेंजेस थे, चेंज इन टेंस जो हमने पढ़ा, ये उसके अंदर सारी चीजें थी कि किन किन चीजों में कौन कौन सा चेंज आएगा और कब कब चेंज नहीं आएगा, हम ये दोनों ही बातें क्या अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। तो इससे टेंस में चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमारे पास दो टाइप के चेंजेस बचे हुए हैं, और वो दो चेंजेस कौन से थे, एक तो था चेंज इन पर्सन, और नेक्स्ट वन क्या था, चेंज इन अदर वर्ड कह दें, जिनमें टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जो हमने अभी ये चेंज पढ़े हैं ना, इसके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर भी कर देगा। तो पहले हम कुछ एग्जांपल करेंगे ताकि क्लेरिफाई हो पाए हम। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, he says inverted comma I come here। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे सेकंड, ये हो गया, they said to us inverted comma you are going to do this tonight, inverted comma क्लोज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड लिखेंगे, she said to me inverted comma she is very busy this week। फोर्थ एग्जांपल, he said I had gone home। तो हम पहले इन चार एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। सबसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, हमें गिवन है he says I came here। तो पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या समझना है कि सबसे पहले तो हम रिपोर्टेड वर्ब को चेक करेंगे। तो ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड वर्ब के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर जो हमारा टेंस होगा रिपोर्टेड वर्ब का प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसे समझिए, ये किसमें है, ये किसमें है, ये हमारा है प्रेजेंट में सेज लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब चेंज करते हैं, ही है तो ये ही रहेगा, से है तो ये सेज रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू भी नहीं है, तो फिर ये चेंज नहीं होगा। अपोस्ट्रोफी इन्वर्टेड कॉमा को आप हटाएंगे तो ये बन जाएगा दैट। आई है, आई को चेंज किया जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा बता देती हूँ, बट अभी हमें इसे और अच्छे से पढ़ना ही है कि यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है इसका अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो ये रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई जो होगा वो हमारा ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। और ही के साथ, क्योंकि ये जो वर्ब है ये कैसा है, आई के साथ यूज किया गया है कम, ही के साथ तो कम नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कम्स, ठीक है। और हेयर की जगह पे क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे ये आप सीखे। नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे क्या है, दे है। पहले क्या पहचानना है कि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो कौन से टेंस में है। ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब, ये वाला पोर्शन हमारा रिपोर्टेड स्पीच है।
रिपोर्टेड वर्ब में हम चेक करेंगे कि ये कौन से टेंस में है। तो सेड टू किस टेंस में है, ये पास्ट टेंस में। हम जानते हैं अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। तो पहले इसको चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, तो सेड टू भी चेंज होके क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, और ये दे रहेगा। दे टोल्ड अस की जगह पे अस ही रहेगा, और ये आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा दैट। अब हमने देखा, अभी मैंने फर्स्ट वाले में बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन होता है तो वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, पर यहाँ पे तो सेकंड पर्सन है। अगर सेकंड पर्सन होता है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो यू और यहाँ पे क्या है, अस है, तो अस के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज करेंगे तो अस का सब्जेक्टिव क्लॉज क्या हो जाता है, वी, तो यहाँ पर आ जाएगा वी। ठीक है, अब टेंस चेंज करना है। अब पहले इस टेंस को पहचानते हैं कि कौन से टेंस में है। आर गोइंग टू डू दिस टूनाइट, तो आर गोइंग ये किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका मतलब चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये क्या बन जाएगा, आर जो है ये चेंज होके वर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वर। गोइंग गोइंग ही रहेगा, टू डू कोई चेंज नहीं आएगा, दिस की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, ये दैट हो जाएगा। ये कुछ है, ये अदर वर्ड भी चेंज होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। टू नाइट है तो ये क्या हो जाएगा, दैट नाइट, दैट नाइट। ठीक है, आई होप तो इतनी क्लैरिटी तो आपको आई होगी कि टेंस में किस तरीके से चेंज किया जाएगा। जो सब्जेक्ट वाला है ये भी आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से समझेंगे, बट अभी हम और एक्सप्लेन से इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल गिवन है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज वेरी बिजी दिस वीक। तो इसको चेंज करते हैं। चेंज करने से पहले हमें रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पहचानना है। तो ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब को चेक करेंगे कि ये कौन से टेंस में है, तो यहाँ पे सेड टू है, ये किस में है, पास्ट में है। तो अगर ये पास्ट में है रिपोर्टेड वर्ब तो हम जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। तो चेंज करते हैं, शी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, और मी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो ये बन जाएगा दैट। अब यहाँ पे पहचानिए कि कौन से टेंस में है। इज यूज किया गया है, इज कहाँ पर यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसे आप चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, सेकंड पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, ये चेंज नहीं होता। तो ये शी है तो यहाँ पर भी शी ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये तीनों बातें भी अच्छे से समझ गए। यहाँ पर आ गया शी। अब हमें चेंज करना है, ये इज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, वाज या फिर वर। तो इस किस में चेंज हो जाएगा, वाज, तो ये हो जाएगा वाज। बाकी वेरी तो ये सेम आएगा, बिजी ये भी सेम आएगा, और यहाँ पे दिस भी क्या, तो अभी हमने देखा था कि दिस दैट में चेंज हो जाता है, तो दिस भी क्या हो जाएगा, ये दैट में चेंज हो जाएगा, और वीक तो वीक ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिर्फ फुल स्टॉप। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहे हैं आपको सारे एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैड गॉन होम। तो पहले क्या पहचानना है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, फिर रिपोर्टेड वर्ब को चेक करना है कि कौन से टेंस में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेड कौन से टेंस में है, ये हमारा है कितने हैं, तो चेंज करते हैं इसको हम, क्या हो जाएगा, ही का ही रहेगा, क्योंकि इसके पास ना ऑब्जेक्ट है और ना ही टू है तो ये चेंज नहीं होगा, सेड ही रहेगा। अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा दैट। और हमारे पास फिर हमें चेंज करना है, तो हमने देखा था कि जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होता है रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और क्योंकि टेंस तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये नहीं था, पास्ट में तो नहीं है, तो अब इसे करेंगे तो हेड क्या हो जाएगा, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा तो हेड आएगा। ही के साथ भी हेड यूज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हेड लिखेंगे, बाकी सेम ही रहेगा, गॉन। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हम यहाँ तक अच्छे से समझ चुके हैं कि जो टेंस में चेंज होगा वो किस तरीके का होगा और कैसे हमें उसे चेंज करना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब सीखेंगे चेंज इन पर्सन में। ये तो हमने टेंस में चेंज सीख लिया, अब हम सीखेंगे चेंज इन पर्सन में
कि पर्सन्स को कैसे चेंज किया जाता है। पर्सन्स को चेंज यही जो अभी आपने सीखा कि अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो चेंज अभी मैंने इन एग्जांपल में आपको क्लियर किया यही होंगे। ठीक है, तो पहले इनको और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो इसको हमने क्लासीफाई किया दो पोर्शन में करते हैं। एक तो होती है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच दो पार्ट में क्लासीफाई हो गए। अब समझेंगे, अगर रिपोर्टेड वर्ब का इसमें हमें मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट मिलेगा, और थर्ड हमें मिलेगा नो चेंज। ठीक है, अब ये चेंज कैसे हो रहे हैं हम उनको सीखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है, अगर सेकंड पर्सन हो तो, अगर थर्ड पर्सन हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन में है तो जो चेंज आएगा इसमें वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट को देखकर हम चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज होगा अगर फर्स्ट पर्सन है उसका सब्जेक्ट तो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कहने का मतलब था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो इस बार किसमें है, सेकंड पर्सन है। अगर सेकंड पर्सन है तो इसे बदलने के लिए हम रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के जो हमारा सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन उसको चेंज कर देंगे। ओके, लेकिन अगर थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन में है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल तो आप यहाँ से भी देख ही सकते हैं, पहले यहीं से देख लेते हैं। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसे चेक करो, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अभी हमने जाना कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारे पास ये रहा, इसका सब्जेक्ट क्या ही है, तो ये आई भी चेंज होकर क्या बन गया था, ही बन गया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट में आते हैं, सेकंड में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब सब्जेक्ट होगा वो अगर सेकंड पर्सन है, अगर ये सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। इसको भी देखते हैं, तो ये रहा हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच, ये रहा हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है यू, और ये सब्जेक्ट कैसा है, सेकंड पर्सन है। अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो रिपोर्टेड वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब अस तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट क्लॉज है। हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज को सब्जेक्ट में लेके जाना पड़ता है तो उसे सब्जेक्ट क्लॉज में लिखना पड़ता है, तो अस का सब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, वी होता है, तो हमने इसे चेंज कर दिया और ये क्या बन गया, वी। तो जो सेकंड पर्सन था वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, रिपोर्टेड वर्ब के, और ये बन गया वी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो रहेंगे आपके सारे डाउट। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टेड वर्ब का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, अगर वो थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका भी एग्जांपल अभी हमने देखा, शी इज वेरी बिजी दिस वीक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये वाला पोर्शन हमारा रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शी है, और शी क्या है, ये थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन है तो हमने देखा कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, शी था तो शी ही रहेगा। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ गई आपको इस टॉपिक पे अच्छे से। अब यहाँ पे कुछ बातें और समझते हैं। जैसे हमने देखा कि सेकंड वाले एग्जांपल में हमने देखा कि सब्जेक्ट क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज की वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास अस था हमें अस ही लिख देना चाहिए था अगर हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे, पर अस जो है ये खुद ऑब्जेक्टिव क्लॉज है तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमें यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो इसको सब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना पड़ा। तो ये भी हम देखते हैं कि कैसे कैसे सब्जेक्ट क्लॉज में चेंज किया जाता है, ये भी समझेंगे अच्छे से। तो पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसको कुछ एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपने अब तक के टॉपिक को अच्छे से देखा है, फोकस के साथ देखा है, तो आप इस बात को समझ ही चुके हैं लगभग तक। तो यहाँ हम देखेंगे पर्सन्स और किस किस टाइप के चेंज आते हैं। पहले नंबर में देखेंगे, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर सब्जेक्ट क्लॉज क्या होगा वो चेक करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आएगा वो देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कौन कौन सी चीज़ होती है। इसके अलावा हमने पोजीशन भी पढ़ा था, पजेसिव हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं और प्रोनाउन होते हैं, हम उसको देखते हैं। एडजेक्टिव ये लिखेंगे हम, पजेसिव
पजेसिव एडजेक्टिव हो तो क्या चेंज आएगा, और प्रोनाउन में क्या चेंज आएगा, ठीक है, प्रोनाउन होगा तो क्या चेंज आएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन है, अगर जो हमारा पर्सन होगा वो अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये हम जानते हैं सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर है तो क्या होगा, प्लूरल है तो क्या होगा। अगर फर्स्ट पर्सन को का सिंगुलर फॉर्म देखें तो ये क्या होता है, आई होता है। प्लूरल फॉर्म देखें तो ये क्या होता है, वी होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज अभी हमने पढ़ा था कि वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। ऐसे ही आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को भी हम समझेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव है अगर तो ये क्या बन जाएगा, आई का क्या होता है, माई। ठीक है, माई ही करके तो हम पोजीशन बताते हैं ना, माई बुक, माई कार, माई हाउस। ठीक है, और प्रोनाउन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, माई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी आते हैं। यहाँ पे अगर हमें पोजीशन दिखानी होती है प्लूरल फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, आवर, और ये क्या हो जाएगा, आवर्स। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पर्सन को हमने समझा कि सिंगुलर हो तो ये आई है, ऑब्जेक्ट में लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज आई का मी हो जाता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाता है, और पजेसिव प्रोनाउन इसका माइन हो जाता है। ठीक है, अगर प्लूरल फॉर्म में है तो ये वी होगा, और वी का ऑब्जेक्ट क्लॉज अस होता है, और इसका वी का ही अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव देख ले तो ये आवर होता है, पजेसिव प्रोनाउन देखेंगे तो ये आवर्स होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन समझा था। आप समझते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में भी देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर में हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू होता है, और प्लूरल में क्या हो जाएगा, ये भी यू ही होता है। इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। अब आप इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी कोई चेंज नहीं है, यू और यू ही रहेगा। चेंज कहाँ आएगा, चेंज यहाँ आना शुरू हो जाएगा। अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो यू का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है योर। ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन ये होता है योर्स। ठीक है, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, और यहाँ पे इसका कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका हर केस में भी जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ रही होगी आपको। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में हम देखेंगे, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल को देखेंगे। तो सिंगुलर में हमारे पास है ही हो सकता है, शी भी हो सकता है, और इट हो सकता है। और प्लूरल में क्या हो सकता है, दे हो सकता है। ठीक है, अगर ही है तो हम जानते हैं ही का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, हिम होता है। शी का क्या होता है, हर होता है, और इट में कोई चीज नहीं, इट का इट ही होता है। दे का क्या हो जाता है, दे का अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में लेके जाएंगे तो ये हो जाता है दैम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे ही का तो ये हो जाता है हिज, हिज बुक, हिज कार, ऐसे करके जो हम बोलते हैं। हर का क्या हो जाएगा, हर का हर ही होता है, इट का इट ही होता है, नो चेंज। दैम का ये हो जाता है देयर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये होता है पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो ही का हिज होता है, हर का हर्स हो जाता है, एस लग जाएगा इसके साथ। इट का कुछ नहीं होता, और अगर देयर का दे का आएंगे तो ये हो जाता है देयर। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया कि अगर सब्जेक्ट में आई है उसे चेंज करना है हमें, और तो हम जाएंगे रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के पास, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, तब आपको ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्लॉज की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही प्लेस सब्जेक्ट के हैं। यहाँ पे भी हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट को ले रहे हैं, और वहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को ले रहे हैं, और उनको इंटरचेंज कर रहे हैं, तो दोनों सब्जेक्ट क्लॉज में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो सेकंड पर्सन में होता है, और हमें उसको चेंज किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक चीज का तो ऑब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है, तब इनकी क्लॉज में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉब्लम आएगी वो सेकंड पर्सन के साथ ही आएगी, कि आपको वहाँ पे उसके सब्जेक्ट क्लॉज में उसको चेंज करके तभी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि चेंज इन पर्सन में आएगा तो किस तरीके का चेंज आएगा, ये आप देख चुके हैं। अब हम इस पर एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आप और अच्छे से क्लियर होगा। तो फटाफट से एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे हम, he said to me, he said to me, inverted comma, this is my first car। ठीक है, पहले इसको चेंज करते हैं। हम इसे चेंज करेंगे तो हम जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब ये है, रिपोर्टेड स्पीच ये है, तो लिखते हैं ये हमारा पोर्शन क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, ये पोर्शन क्या है,
रिपोर्टेड स्पीच है। इसके अलावा सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब को सबसे पहले चेक करना है कि ये कौन से टेंस में। तो ये सेड टू है, दैट मीन्स ये पास्ट टेंस में, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो बदलना चाहिए। तो ठीक है, बदलेगा तो हम इसे चेंज करते हैं। तो अगर हम इसे लेके जाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो ये हो जाएगा ही का ही रहेगा। सेड के साथ हमें यहाँ पे टू और मी भी मिला हुआ है, यानी कि इसके पास ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होकर बन जाएगा टोल्ड मी, और ये इन्वर्टेड कॉमा जो है ये खत्म होकर बन जाएगा दैट। अब यहाँ पर आएंगे दिस। दिस कैसा है, थर्ड पर्सन में काउंट किया जाता है इसको, तो ये चेंज तो नहीं होगा, दिस है तो दिस ही रहेगा। ठीक है, पर टेंस में तो चेंज आएगा। टेंस क्यों बदलेगा, क्योंकि ये इज है, किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि ये जो रिपोर्टेड वर्ब था वो पास्ट में था, तो पूरा टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो इज किस में बदल जाएगा, वाज में। दिस वॉज, और माई है तो इसमें चेंज आएगा। ठीक है, माई किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इसमें, क्योंकि ये आप देखेंगे तो ये क्या फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, तो ये बदलता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो है सब्जेक्ट तो नहीं है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ही का भी हम ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखेंगे। तो ही ना लिख के यहाँ पर अगर सिर्फ आप ही लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट क्लॉज हो गया, जबकि ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, माई फर्स्ट कार तो ऑब्जेक्ट है, तो ही को भी क्या है ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमने पढ़ा था कि ही का ऑब्जेक्ट क्लॉज हिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये क्या बता रहा है, माई फर्स्ट कार, ये तो पोजीशन बता रहा है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव माई का क्या हो जाता है, ही का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है हिज। तो यहाँ पे ही को हम क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हिज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिज, और ये है फर्स्ट कार, तो ये आ जाएगा फर्स्ट कार। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से समझते हैं, ये हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब है, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, ये हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब है, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज करने से पहले हमें चेक करना है कि रिपोर्टेड वर्ब में जो हमें टेंस गिवन है वो प्रेजेंट और फ्यूचर ना हो। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर होगा तो हम जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा, सिर्फ पास्ट होगा तभी चेंज होगा। तो यस, ये पास्ट में है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज करते हैं, तो ही है तो ही रहेगा, सेड टू चेंज होकर क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, और मी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, ये दैट हो जाएगा। दिस है, ये किस में चला जाता है, थर्ड पर्सन में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये दिस का दिस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन टेंस में तो चेंज आएगा, क्योंकि ये किस में था, पास्ट में था, तो ये इज है, इज कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आप चेंज करेंगे तो वाज और वर यूज करते हैं, तो दिस के साथ वाज यूज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जाएंगे तो ये माई है, क्योंकि इसका पूरा क्लॉज तो चेंज होता है, तो माई हमने देखा ये क्या हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमने देखा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता था, तो इसको भी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ ही लगा देना है। क्यों, क्योंकि आप इसे ध्यान से देखिए कि ये है क्या, ये सब्जेक्ट है, नहीं, सब्जेक्ट तो यहाँ पे दिस है, तो सब्जेक्ट तो नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट का भी पार्ट क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पोजीशन बताने का काम कर रहा है कि ये कैसी है, माई फर्स्ट कार, ये मेरी पहली कार है, तो पोजीशन बता रहा है, तो भी हम इसे चेंज करेंगे तो ये माई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, पर ही का भी पॉजिटिव एडजेक्टिव ही लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्लॉज लगाया जाएगा, तो ये कौन सा था, तो ही का हमने देखा था कि वो क्या था, हिज था। ठीक है, पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हिज यूज किया। फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार सेम रह जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये एग्जाम्पल अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल लिखेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखेंगे, राम said to me, inverted comma, Sita likes pizza। ठीक है, तो इसको भी चेंज करते हैं, तो चेंज करने से पहले चेक करना है रिपोर्टेड वर्ब क्या, रिपोर्टेड स्पीच क्या। ये वाला पोर्शन हम जानते हैं क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद होता है ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। चेंज करने से पहले रिपोर्टेड वर्ब को चेक करना है कि कौन से टेंस में है, तो आप इसे चेक करेंगे तो ये सेड टू है, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। अभी ये कौन से टेंस में है, लाइक्स है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यूज किया गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज करते हैं, हम इसे चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, चेंज करेंगे तो राम राम ही हो जाएगा। सेड टू, अभी हमने देखा कि ये बन जाता है टोल्ड, मी का मी ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, ये बन जाएगा दैट। अब यहाँ पे चेंज करना है सीता,
सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, नेम भी थर्ड पर्सन के अंदर ही आता है, तो क्या सीता में कोई चेंज आएगा? नहीं चेंज आएगा, ना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सीता सीता ही रहेगी। ठीक है, लाइक्स है, टेंस तो चेंज किया जाएगा, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऐसी आई है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनाइट में। पास्ट इंडेफिनाइट में क्या यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो लाइक्स जो था ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, लाइक्ड, और पिज्जा ऐसे ही आ जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, अभी पूरा होल एक सेंटेंस में आ चुका है। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ रही होगी आपको। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एक दो एग्जांपल और करेंगे। एग्जांपल लिखेंगे, राहुल सेड apostrophe you want you ये है you would not let me study। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं। तो जैसे राहुल है, पहले चेक करना ये क्या है, इन्वर्टेड, ये है रिपोर्टेड वर्ब, ये वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस पहचानेंगे, तो ये किस में है, सेड में है, सेड किस में होता है, चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर अब चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन, राहुल राहुल ही रहेगा, सेड सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट हो जाएगा। आगे क्या है, यू है, यू रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर रिपोर्टेड वर्ब के पास तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हमें ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट हम दो को मान सकते हैं, दो को मतलब या तो फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन को। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पर मान सकते हैं मी होगा, या फिर आप यहाँ पे मान सकते हैं हिम होगा, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात करें तो हम मी को देते हैं, फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो नहीं है तो भी हम मानेंगे कि यहाँ पे मी है, तो मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्लॉज चेक करेंगे तो वो क्या हो जाता है, आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, क्लियर हुआ आई होप। अगर हमारे रिपोर्टेड वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे, और प्रायोरिटी आप हमेशा किसको देंगे, फर्स्ट पर्सन को देंगे। और वैसे तो आपके एग्जाम में आपको ऑप्शन में गिवन ही होगा। ठीक है, तो उस ऑप्शन में भी आपको प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट पर्सन को। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो आप थर्ड पर्सन यानी कि हिम या हर को देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रायोरिटी के बेस पे मी को लिया, और मी ऑब्जेक्ट क्लॉज है, इसको सब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करेंगे तो वो क्या होता है, आई, आई बना लिया। अब आते हैं टेंस में, तो हमने लिखा था टेंस चेंज नहीं हुआ, पर टेंस चेंज नहीं होने से पहले एक बात और भी ध्यान रखनी है, यहाँ पे है वुड नॉट, तो नॉट को अभी छोड़ते हैं, वुड को पकड़ते हैं। तो हमने देखा था कि अगर वुड होगा, मैंने आपको बताया था कि कब कब हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, तो हमने वहां पर पढ़ा था कि वुड भी हमें मिला था, ये रहा, आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे वुड है, चेंज नहीं होता है। अगर वुड आ गया तो वो चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा, वुड जैसा है वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वुड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये भी सेम ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई वुड नॉट, अब क्या है, लेट मी स्टडी, तो यहाँ पे लेट का लेट ही हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन है, ये तो यू के अकॉर्डिंग लगाया गया था, पर हमारा तो सब्जेक्ट आई हो चुका है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को मी स्टडी, तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, राहुल राहुल क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर लेके जाओगे राहुल का, तो क्या हो जाएगा, राहुल का क्या हो जाएगा, हिम, तो यहाँ पर आप लगाएंगे हिम, और ये हो जाएगा स्टडी। ठीक है, तो आपने यहाँ टेंस में क्या चेंज आएगा ये समझ चुके हैं, पर्सन में क्या चेंज आएगा ये समझ चुके हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स से जो चेंज होते हैं, जो कंफ्यूज करते हैं, इनको समझना बाकी है, ये भी आप समझ लेंगे। यहाँ पे हालांकि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, बट क्लियर होगा ये अच्छे से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। एक आधा एग्जाम्पल और करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया मैंने, माई वाइफ सेड इन्वर्टेड कॉमा it has been raining heavily। ठीक है, तो चेंज करते हैं इसको भी, इसमें भी चेंज करेंगे, तो पहले पहचाना है ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब को चेक करना है कि कौन से टेंस में है, सेड पास्ट टेंस में नहीं है, अगर पास्ट टेंस में नहीं है तो चेंज नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। ठीक है, तो अब चेंज करते हैं, माई है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माई, वाइफ की जगह पे वाइफ ही आएगा, सेड सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, ये बन जाएगा दैट, इट क्या है,
थर्ड पर्सन में ही काउंट होता है, तो हम जानते हैं थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, तो इट की जगह पे इट ही रहेगा। क्या टेंस में कोई चेंज आएगा? हमने देखा कि ये हमारा पास्ट में नहीं है, तो टेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हैज़ बीन, और रेनिंग था तो रेनिंग ही रह जाएगा, और हैविली में भी कोई चेंज नहीं आएगा, हैविली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बच रहा है, वो क्या है? चेंज इन अदर वर्ड। चेंज इन अदर वर्ड को पढ़ लेंगे आप, तो इसके अलावा जो आपको अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना, वो भी आना खत्म हो जाएगी, तो आप बहुत आसानी से क्या है फिर चेंज कर पाएंगे। तो हम आज की क्लास को इसमें वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चेंज इन अदर वर्ड को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि आप फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी। अभी जो हमने एग्जाम्पल भी किए हैं वो डायरेक्ट का था, उसे हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया, अपोजिट अभी हमने करके नहीं देखा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके अलावा जो हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, अफर्मेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इन सबको भी हम देखेंगे कि इन सब के केस में किस किस तरीके के चेंज आते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये पोर्शन हमारा बाकी है, नेक्स्ट 2 क्लास में खत्म हो जाएगा नरेशन, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को ये वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।